Hello students, myself Baldev Vankar. Welcome back to our online classes of Standard 7 subject SS. Students, we have completed 3 chapters in SS and today I will start a new chapter that is Rajput Age, and this chapter is related with history. So now we are discuss about Rajput Age. Parimal was watching a historical serial on TV in which he saw a palace. परिमल नाम का जो लड़का था वो टीवी पे हिस्टोरिकल सीरियल देख रहा था। उन्होंने उसमें एक पैलेस देखा यानी महल देखा। ए थॉट अरोज इन हिज माइंड, उसके दिमाग में एक विचार आया। आर सच पैलेसिस स्टिल इन एग्जिस्टेंस, ये जो पैलेसिस है अभी भी अस्तित्व में है। हु हैड कंस्ट्रक्टेड सच पैलेसिस, ये सारा पैलेसिस किसने बनवाया होगा। Being curious, he went to his grandfather to get answer to this and other similar question. ये सब जानने की इच्छा से वो अपने ग्रैंडफादर के पास गया। His grandfather told him a few things like and what is discussed below. तो उसके जो ग्रैंडफादर ने बताया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Such palaces were constructed by kings in ancient time. उसके दादाजी उसको बता रहे हैं कि जो पैलेसिस है वो एंशियंट टाइम में किंग ने बनवाया था, बहुत सारे जो किंग्स थे उन्होंने बनवाया था। वी कम अक्रॉस मैनी सच पैलेसिस, सम ऑफ विच आर इन ruins while अदर्स आर इन गुड कंडीशन। हमने बहुत सारे पैलेसिस देखे लेकिन इसमें से कोई ruins यानी ख़त्म हो गए और बाकी अच्छी कंडीशन में भी है। देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन प्रेजेंट टाइम एंड द काइंड ऑफ वर्क डन इन अर्लियर एजेस। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है प्रेजेंट टाइम से, यानी प्रीवियस टाइम में वो लोग मटेरियल्स अलग यूज़ करते होते थे और अभी हम लोग अलग मटेरियल्स यूज़ करते हैं। फ्रॉम दिस डिफरेंस वी कैन मेक आउट द पीरियड ड्यूरिंग विच ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वॉज कंस्ट्रक्टेड। तो ये डिफरेंस से हमको मालूम पड़ता है कि कौन से पीरियड में कंस्ट्रक्शन किया होगा। मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द राजपूत एज कैन बी सीन इवन टुडे। और बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट है जो राजपूत एज में बनवाया गया था वो अभी भी हमको आज देखने को मिलता है। टू नो अबाउट दैट एरा, वो एरा के बारे में जानने के लिए लेट अस नो अबाउट द मेन इंडियन डायनेस्टी ऑफ दैट टाइम। तो उसके टाइम पे जो इंडियन डायनेस्टी थी उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज। आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर हर्षवर्धन इन द मिडल ऑफ 7th century CE, many feudal chieftains and landlords declared themselves to be independent and founded new dynasty. हमने फर्स्ट लेसन में देखा था कि जो हर्षवर्धन नाम का जो राजा था वो 7th century की आजू बाजू में उसका डेथ हो गई थी। उसके बाद बहुत सारा फ्यूडल चिफ्टेंस एंड लैंडलॉर्ड्स का अस्तित्व आया, यानी उन लोगों ने अपने आप इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और उन्होंने नई डायनेस्टी फाउंडेड की। हु इज़ फेडरल लॉर्ड और लैंडलॉर्ड, किसको हम लैंडलॉर्ड बोलेंगे। द वास्ट एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 3 डिफरेंट प्रोविंस। जो बहुत बड़ा एम्पायर था, वास्ट एम्पायर था, उसका उन्होंने डिफरेंट प्रोविंस में डिवाइड कर दिया था, यानी 3 पार्ट्स में किया था। द पर्सन हु कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर प्रोविंस वॉज कॉल्ड लैंडलॉर्ड और फेडरल लॉर्ड यानी सामंता। जो पर्सन रेवेन्यू कलेक्ट करता था पर्टिकुलर प्रोविंस का यानी पर्टिकुलर एरिया का, उसको हम बोलेंगे लैंडलॉर्ड। द लैंडलॉर्ड गेव सम पोर्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द किंग। और जो लैंडलॉर्ड क्या करते थे, थोड़ा जो पोर्शन था लैंड का रेवेन्यू का वो किंग को देते थे। एंड ही केप्ट द रेस्ट विथ हिम आउट ऑफ विच ही मेंटेन एन आर्मी। और बाकी का हिस्सा अपने पास रखते थे आर्मी को मेंटेन रखने के लिए। ही सेंट हिज आर्मी वेन एवर द किंग नीडेड हेल्प। और ये लोग क्या करते, जब भी राजा को, किंग को आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी तब वो लोग बेचते थे। इन टाइम these landlords became powerful and feudalism यानी सामंतशाही came into existence। तो ये टाइम पे जो लैंडलॉर्ड्स थे वो पावरफुल बन गए थे और सामंतशाही का एग्जिस्टेंस हुआ यानी अस्तित्व में आई। मैनी डायनेस्टीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, बहुत सारी डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आई। द मेन डायनेस्टी रूलिंग नॉर्थ इंडिया वेर द गुर्जर, प्रतिहारा, पाल, चालुक्य, परमार एंड चौहान डायनेस्टी। उसमें जो नॉर्थ इंडिया में थे डायनेस्टी वो मेन थी गुर्जर, प्रतिहारा, पाल, चालुक्य, परमार एंड चौहान। एमोंग दोज इन साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में थी वो पल्लवा, राष्ट्रकूटा,
कल्याणी चालुक्य, चेर, पंड्या एंड चोला डायनेस्टी। और साउथ इंडिया में इतनी सारी डायनेस्टी का एग्जिस्टेंस हुआ था। द किंगडम ऑफ अर्ली मेडिवल पीरियड वेर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो मेडिवल पीरियड का जो किंगडम था उसका दो पार्ट किया गया है। एक पार्ट है नॉर्थ इंडिया और दूसरा पार्ट है साउथ इंडिया। हम सबसे पहले देखेंगे नॉर्थ इंडिया। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा मैनी किंग एसेंडेड द थ्रोन ऑफ कनौज। हर्षवर्धन की डेथ के बाद बहुत सारे राजा थ्रोन यानी गादी पे आए, कनौज की गादी पे आए। एमोंग देम यशोवर्मा इज कंसिडर एज अ पावरफुल रूलर। उसमें से जो यशोवर्मा नाम का किंग था वो बहुत पावरफुल रूलर था। आफ्टर हिम द प्रतिहारा डायनेस्टी एस्टैब्लिश इट्स रूल इन कनौज। और यशोवर्मा के बाद जो प्रतिहारा डायनेस्टी थी उन्होंने कनौज पे अपना शासन शुरू किया। दे प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम अरब इन्वेजन। और वो लोग अरब लोग जो थे वो हमारे इंडिया पे चढ़ाई करते थे, उससे वो लोग क्या करते थे, प्रोटेक्शन करते थे। मिहिर भोज हु वॉज ऑल्सो नॉन एज भोज। जो मिहिर भोज था जिसका दूसरा नाम थे भोज, वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ये जो डायनेस्टी थी उसका वो बहुत फेमस किंग थे। ही फॉट मैनी बैटल्स विद द राष्ट्रकूटास ड्यूरिंग हिज रेन। और उन्होंने राष्ट्रकूटा के साथ बहुत सारे बैटल्स फाइट किया था। वी विल लर्न अबाउट द राष्ट्रकूटास लेटर। तो राष्ट्रकूटास के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। द परमा डायनेस्टी रूल्ड मालवा। जो परमा डायनेस्टी थी वो मालवा में रूलिंग कर रहे थे। उज्जैन एंड धारानगरी वेयर द टू मेन सिटीज ऑफ मालवा। मालवा की दो मेन सिटीज थी जिसका नाम था उज्जैन और धारनगरी। धारनगरी इज नॉन एज द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट प्रेजेंट। जो धारनगरी वो प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में है, उसका नाम है धार डिस्ट्रिक्ट। किंग मुंज एंड किंग भोज ऑफ परमा डायनेस्टी वे नॉट ओनली गुड रूलर्स बट ऑल्सो गुड पोएट्स। और जो किंग मुंज और किंग भोज थे वो परमा डायनेस्टी का नहीं ओनली गुड राजा नहीं थे, लेकिन वो अच्छे बहुत किंग पोएट भी थे, यानी पोएट भी थे और राजा भी थे। दे गेव पैट्रोनेज टू द स्कॉलर्स इन देयर कोर्ट। और उन लोगों ने जो स्कॉलर्स होते जो पढ़ाई लिखाई करने आते उनको उनके दरबार में पैट्रोनेज भी किया था, उसको शासित भी किया था। राजा भोज और किंग भोज मेड धारनगरी द सेंटर ऑफ स्टडीज। तो जो राजा भोज थे यानी किंग भोज, उन्होंने धारानगरी को स्टडीज़ का सेंटर बनाया एंड एस्टैब्लिश ए यूनिवर्सिटी फॉर द स्टडी ऑफ संस्कृत लिटरेचर। और संस्कृत लिटरेचर का अभ्यास करने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। मैनी आर्किटेक्चर मोन्यूमेंट्स वेर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। और बहुत सारा आर्किटेक्चर मोन्यूमेंट उसके टाइम पे बनवाया गया था। द परमार्स फॉट मैनी बैटल्स विद द चालुक्यास ऑफ द साउथ। तो जो परमा डायनेस्टी का किंग था उन्होंने साउथ का जो चालुक्य डायनेस्टी था उसके साथ बहुत सारा युद्ध फाइट किया था। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा भोज द किंगडम ऑफ मालवा वीकेंड। तो राजा भोज की मृत्यु होने के बाद जो उसका मालवा का जो किंगडम था वो वीकेंड हो गया, यानी एकदम वीक हो गए। Now the rulers of the Pala dynasty and Sen dynasty rule in बिहार एंड बंगाल। और बिहार और बंगाल में कौन से डायनेस्टी रूलिंग कर रहे थे, पाला डायनेस्टी और सेन डायनेस्टी। द रूलर्स ऑफ द पाला डायनेस्टी हैड एडेड पाला टू देयर नेम्स। तो जो पाला डायनेस्टी थे उन्होंने अपने नाम के आगे पाला एडेड किया था एंड सो देयर डायनेस्टी वाज नोन एज द पाला डायनेस्टी, इसलिए उसका नाम हो गया पाला डायनेस्टी। Many Rajput rulers of the Chauhan or Chauhan dynasty ruled over various parts of Rajasthan during 7th and 8th century CE. Of them, one branch ruled over Sakambari, a place near Lake Sambar, which is to the north of Ajmer, in the beginning of the 8th century. यानी बहुत सारे जो राजपूत रूलर्स थे चौहान, वो राजस्थान में उन्होंने शासन किया था। कब, 7th और 8th सेंचुरी की आजू में। उसमें से वन ब्रांच रूल ओवर साकम्बरी। जो साकम्बरी नाम का एक स्टेट है नियर संभाल लेक के पास में, वो कहाँ पे है, अजमेर की नॉर्थ में। इन द बिगिनिंग ऑफ द 8th सेंचुरी और 8th सेंचुरी की शुरुआत में अजयराज एसेंडेड द थ्रोन ऑफ साकम्बरी इन द 12th सेंचुरी। तो 12वीं सदी में अजयराज नाम का जो राजा है वो साकम्बरी का राजा बना, उसकी गादी पे बैठा। He established the city of Ajaimeru, which later
केम टू बी नॉन एज अजमेर। और अभी जो अजमेर सिटी है उसका पुराना नाम था अजयमेरू, और ये अजय राज नाम का जो राजा था उन्होंने एस्टेब्लिश किया था 12th सेंचुरी में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय।